संबंध नहीं है। इस प्रकार अपने आत्म वस्तु को पहचान कर पर द्रव्य प्रभावों का लक्ष्य छोड़ के मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, इस प्रकार से अपने आप को जानना, इस प्रकार अपने आप को अपना मानना और उसमें ही पर्याय को रमण कराना, इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें आपको समझाई है। यहाँ पर नियम सारजी ग्रंथ का चौथा अधिकार व्यवहार चारित अधिकार चल रहा है, जिसमें मुनराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा है। यहाँ पर समिति की चर्चा चल रही है, भाषा समिति की 62 नंबर की गाथा यहाँ प्रारंभ हुई है। अपन इसका पाठ करते हुए आगे आचार्य भगवान मुनराज जो हमें समझाते हैं उसे समझते हैं। पैसून कर कस हास पर निंदा प्रशंसा आत्म की, छोड़े कहे हित कर वचन उसके समिति है वचन की। क्या कहते हैं गाथा में आचार्य कुंकुन देव? पैसून यानी चुगली, हास्य, कर्कश भाषा, पर निंदा और आत्म प्रशंसा रूप वचन, पर त्यागी को जो स्वपर हित रूप वचन होता है उसे भाषा समिति होती है। टीकाकार पदम प्रमदाई दे मुनराज, यहाँ भाषा समिति का स्वरूप कहा है। चुगलखोर मनुष्य के मुंह से निकले हुए और राजा के कान तक पहुँचे हुए किसी एक पुरुष, किसी एक कुटुंब तथा किसी एक ग्राम को महाविपत्ति के कारणभूत ऐसे वचन वह पैसून हैं। ऐसे वचन जो है वह मुनराज नहीं बोलते हैं। मैंने आप कहीं भी किन्हीं परिजनों के विकृत रूप को देखकर अथवा सुनकर हास्य नामक नौकसा से उत्पन्न होने वाला किंचित सुख के साथ मिश्रित होने पर भी अशुभ कर्म का कारण पुरुष के मुंह के विकार के साथ संबंध वाला है, वह हास्य कर्म है। कर्म छिद्र के निकट पहुंचने मात्र से जो दूसरों को अप्रीति उत्पन्न करते हैं वे कर्कश वचन हैं। ऐसे मुनराज नहीं बोलते हैं, नहीं, ठीक है। दूसरों के विद्वान अविद्वान दूषण पूर्वक के वचन अर्थात पर के सच्चे तथा झूठे दोष करने वाले वचन वह पर निंदा है, नहीं। अपने विद्वान अविद्वान गुणों की स्तुति वह आत्म प्रशंसा है। यह सब अप्रशस्त वचनों के परित्याग पूर्वक स्वयं तथा पर को शुभ तथा शुद्ध परिणति के कारणभूत वचन वह भाषा समिति है। इस प्रकार ये जो है आचार्य अमृतचंद देव, आचार्य कुंकुन देव और पदम ब्रह्मदाई देव की टीका पर आपने पढ़ी और इसके ऊपर जो पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ व्याख्यान किया है उसको अपन यहाँ पर प्रवचन रत्न चिंतामणि के माध्यम से पढ़ रहे हैं। कल अपन ने यह बात समझी थी कि मुनराज जो होते हैं आत्म ध्यानी ज्ञानी धर्मात्मा मुनराज, जब तक उनकी पर्याय में पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति नहीं होती है तो 28 मूल गुण पालने का उनका वह स्वभाव का परिणाम होता है। तो वो जो स्वभाव किस रूप से होता है उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। कल भाषा समिति की यहाँ चर्चा आई थी कि मुनराज जो है ना आत्मज्ञानी ध्यानी धर्मात्मा मुनि को व्यवहार भाषा समिति में ऐसी भाषा नहीं होती है। यदि हमारा अनादर करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसी वाणी
मुनराजों की नहीं होती है नहीं। अब आज अपनी चर्चा है नहीं ये चलेगा, प्रश्न चलेगा। मुनराज कहाँ राजा के पास चुगली करने जाते हैं जिससे यहाँ इनकार करते हैं। देखिएगा यहाँ देखिए पदम प्रबल दायित्व मुनराज की जो लाइन है उसको देखिए। कहीं कभी किन्हीं परिजनों के विकृत रूप को देखकर अथवा सुनकर हास्य नामक नौ कषाय से उत्पन्न होने वाला किंचित शुभ के साथ मिश्रित होने पर भी अशुभ कर्म का कारण पुरुष के मुंह के विकार के साथ संबंध वाला वह हास्य कर्म है नहीं। मुनराज जो है ना जो है किसी का शरीर जो है मान लीजिए टेढ़ा है हाथ कट गया है समझेंगे आप, और जो है विकृत रूप धारण किया हुआ है यानी किसी ने जो है स्त्री है और पुरुष का रूप धारण कर लिया हो, यानी इस प्रकार का जो है कैसा में हास्य है वो नहीं करते हैं। समझेंगे आप। देखो यहाँ लिखा किसी समय, ये पढ़ना था अपन है इस लाइन के ऊपर, कभी किसी समय दूसरों का सहज रूप उसमें सहज फेरफार देखकर, अर्थात किसी पुरुष ने घोड़े का किसी पुरुष ने घोड़े का, हाथी का अथवा स्त्री आदि का रूप धारण किया हो, अथवा किसी स्त्री ने पुरुष इत्यादि का रूप धारण किया हो तो उसे देखकर अथवा सुनकर हास होता है। ऐसे हास को मुनराज छोड़ देते हैं। आओ तुम तो ऐसे हो, ऐसा कहकर लोग दूसरों की मजाक करते हैं ना, परंतु मुनराज ऐसी मजाक नहीं करते। समझ में आए। मुनराजों को इस प्रकार का अशुभ जो विकल्प है जो है नहीं, इस प्रकार का उनकी पर्याय में ऐसा विकल्प उत्पन्न होता ही नहीं है। करने की बात तो बहुत दूर की हो गई है। तुम तो ऐसे हो, ऐसा कहकर लोग दूसरों की मजाक करते हैं ना, परंतु मुनराज ऐसी मजाक नहीं करते। उन्हें ऐसी भाषा ही नहीं होती है। उन्हें तो विचार कर बोली जाने वाली स्वयं की हित वाली भाषा होती है। मुनराज होते हैं तो हितमित प्रिय वचनों को ही वास्तव में बोलते हैं, नहीं तो यहाँ ऐसा कहते हैं। इस प्रकार मुनराज पैसून और मजाक नहीं करते। समझेंगे आप। अर्थात किसी मनुष्य को, किसी परिवार को अथवा किसी गांव को हानि पहुँचे ऐसा नहीं बोलते और हास्य भी नहीं करते हैं। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ एक भाई का प्रश्न है कि मुनराज कहाँ राजा के पास चुगली करने जाते हैं कि जिससे यहाँ इनकार करते हैं। ये लिखा ना, मुनराज कहाँ राजा के पास चुगली करने जाते हैं जिससे यहाँ इनकार करते हैं। क्या यहाँ ऐसा क्यों लिखा? तो यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं राजा के पास जाने की बात नहीं है। अर्थात मुनराज राजा के पास चुगली करने जाते हैं और उनकी यहाँ ना करते हैं। यहाँ तो यहाँ उसका मना लिखा है, जाते कहाँ है ऐसा कहाँ लिखा है? यह बात नहीं है। यह बात है कि पैसून वचन ही नहीं बोलना, यह कहते हैं। समझे? पैसून वचन यानी चुगली वाले ऐसे होते हैं। शराबक लोग भी आ जाते हैं अपनी जो है घर की बातें, प्राइवेट बातें मुनराज से कह देते। जानते हैं मुनराज तो किसी से कहेंगे नहीं, हमारी समस्या का समाधान कर देंगे। समझ गए? जेठ की बात है, ये हमारा कब्जा कर लिया, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। ऐसे शराबक लोग पहुँच जाते हैं ना मुनराज के पास में। हालांकि उन्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए लेकिन मुनराज सब जानने के बाद भी कैसा में किसी की बात किसी से नहीं कहते हैं। समझ में आया? होगा नहीं आप? नहीं तो उससे क्या हो जाएगा? घर में झगड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसंवाद और बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसी बातें मुनराज अपने बात नहीं करती जिससे परिवार में झगड़ा हो जाए, गांव में झगड़ा हो जाए, मोहल्ले में झगड़ा हो जाए। समझ नहीं आप?
ये बातें मालूम पड़े तो जो है देखो आपको विसंवाद हुआ कि नहीं हुआ। आपको मालूम ही है वो जो हुआ था ना, पर दुर्योधन का और पांडवों का नहीं यहाँ पर ये जो है मुनराज जो है वहीं पर उनको कीलित कर दिया गया था। सुत कुमार मुनराज है, याद है कि नहीं है? वहाँ पर हाँ सुत सागर मुनराज है, हाँ रक्षाबंधन की आती नहीं कथा है। तो फिर उनकी जो है उन्होंने मना कर दिया था उनके गुरु ने, क्या नाम था उनका, कंपनाचार, समझ गए नहीं आप कि भैया यहाँ पर जो है अपन को बात नहीं करनी है। लेकिन वो तो थे नहीं वहाँ पर उस समय, वो तो हार के लिए गए हुए थे, उसके लिए गए थे शुद्धि के लिए, शुद्धि के लिए गए हुए थे, वो तो थे नहीं वहाँ पर। और बीच में वे जो है संघ के नायक थे कंपनाचार, तो वो बीच में आके उन्होंने उस विवाद के लिए आए थे। उन्हें देखते हैं बाद में जो है उनको ये मिल गया सुत कुमार रास्ते में है, तो उन्होंने जो है कैसा में वाद विवाद बढ़ गया, इतना बढ़ गया जो है उनके ऊपर उपसर्ग भी हुआ। ये सब आपको घटना वर्तमान युग में मिलने को मिल जाती है, समझ नहीं आप। ऐसे विवादित जो है जिससे कैसा में देश में और गांव में, शहर में, घर में कैसा में इस प्रकार का कोई विवाद हो, ऐसे शब्दों को मुनराज कभी बोलते ही नहीं है। तो यहाँ एक राजा के पास जाने की बात नहीं है, अर्थात मुनराज राजा के पास चुगली करने जाते हैं और उनकी यहाँ ना करते हैं, यहाँ तो ना करते हैं है ना, यहाँ मतलब इस कलश की टीका में भी यह बात नहीं है। यहाँ तो यह बात है कि पैसुन वचन ही नहीं बोलना, समझ नहीं आप। यह कहते हैं वरना मुनराज राजा के पास तथा अन्यत्र कहीं चुगली करने जाते ही नहीं है, क्योंकि उसका निषेध ही है ना। यहाँ मुनि से कहते हैं कि दूसरों को अर्थात किसी पुरुष को, किसी परिवार को, किसी गांव को हानि हो वैसा नहीं बोलना, तथा हास्य मजाक हो ऐसा नहीं बोलना। यद्यपि मुनराज चुगली करने जाएं अथवा हास्य करें यह प्रश्न ही कहाँ यहाँ नहीं है। यहाँ तो धर्मात्मा मुनराज पैसुन वचन नहीं बोलते और हास्य नहीं करते, ऐसी बात है। साथ ही पैसुन और हास्य की व्याख्या करते हैं कि पैसुन और हास्य किसे कहना, यह एक सामान्य कथन है और यह बात सबके अर्थात श्रावक आदि के लिए भी है, यानी सभी के लिए है, मुनराजों के लिए। श्रावक भी ऐसी चुगली आदि के जो है ना उनके लिए उनको भी वही संतुलित वचन बोलना चाहिए, ऐसा नहीं मुनराजों के लिए ही है। हमें भी वही कैसा आपके यहाँ भी कोई आप जाते हो घर पे किसी के मिलते हो, वो आता है आपके घर पे अपने घर की बातें करते हैं और आप कैसा में कह के तुरंत इधर का इधर फॉरवर्ड कर देते हो आप हैं। क्या मिल गया आपको ये बताइए आप। मुनराजों को तो है ही, लेकिन श्रावक आदियों को भी ऐसे पैसुन हैं, समझे नहीं आप, ऐसे कर्कश वचन हैं हास्यप्रद नहीं करना चाहिए हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मुनराजों के लिए है, हम सबके लिए भी, क्योंकि हम भी तो आत्मा ही है ना। क्या भैया हमें भी अपना आत्मा कल्याण करना है कि नहीं करना है? करना है। मुनराज भी आत्मा है, हम भी आत्मा है भैया है, सभी के लिए ये सारी बातें समझना चाहिए। इसीलिए कहा है कि धर्मात्मा मुनराज को भाषा समिति में पैसुन और हास्य मजाक वाले वचन नहीं हो सकते, ऐसे वचन मुनराज बोलते ही नहीं है। जिसे निश्चय समिति हो उसे ही ऐसी व्यवहार समिति होती है, और यहाँ पर वह व्यवहार समिति का वर्णन है, समझ, जिसको निश्चय समिति हो। निश्चय समिति का वर्णन पढ़ाई था अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में रमण करना, यह वास्तव में निश्चय समिति है। और जिसे निश्चय समिति होती है उसी को वास्तव में व्यवहार समितियाँ आदि होती हैं। जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, श्रद्धान नहीं है, समझे नहीं आप,
है वह भले ही 28 मूल गुण का पालन भी करता हो तो उसे वह व्यवहार समिति कहलाती नहीं है। समझ गए ना, उसकी तो वह बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा है। निश्चय समिति जिसके होती है अपनी आत्मा में जो उसने 3 चौकड़ी खसाए के हवा पूर्वक जो शुद्धता प्रकट की है अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है, अभी उसकी पर्याय में किंचित शुभराग विद्यमान है। 28 मूल गुण पालने का स्वभाव विद्यमान है। उन्हीं मूलराजों को इस प्रकार की ये जो है व्यवहार समिति आदि होती हैं। समझ गए आप? यही कह रहे हैं कि जिसे निश्चय समिति हो उसे ही शब्द दिया है ना, उसे ही है ना भैया। और जैसे निश्चय समिति नहीं है उसे भले ही 28 मूल गुण का पालन करता हो उसको ये जो है उसे व्यवहार समिति होती ही नहीं है, बराबर। उसे ही ऐसी व्यवहार समिति होती है और यहाँ उस व्यवहार समिति का वर्णन करती है। इन गाथाओं में, इन टीकाओं में व्यवहार समिति की चर्चा आई है। तो ये व्यवहार समिति की चर्चा किन की आई है? आत्मज्ञानी ध्यानी मुनराजों की बात आई है। समझ में आए भैया? अब देखिएगा, कर्ण छिद्र के निकट पहुंचने मात्र से जो दूसरों को अप्रीति उत्पन्न करते हैं वे कर्कश वचन है। क्या भैया? आगे में कर्कश वचन मुनराज नहीं बोलते हैं, है ना भैया। कर्ण छिद्र के निकट पहुंचने मात्र से जो दूसरों को अप्रीति यानी द्वेष उत्पन्न कर दें, अप्रीति यानी क्रोधादित हो जाए वो जीव। समझ गए नहीं आप भैया? अप्रीति उत्पन्न करती हैं वे कर्कश वचन है। धर्मी धर्मात्मा मुनराज कर्कश वचन भी नहीं बोलते हैं, है नहीं। यहाँ भाषा बोलने की बात नहीं है क्योंकि आत्मा कहीं भाषा नहीं बोल सकता है। भाषा तो भाषा के कारण निकलती है, परंतु बोलने के भाव में कर्कश वचन बोलने का भाव विकल्प मुनराज को नहीं होता है, ऐसा यहाँ कहना। समझे आप? मुनराज के परिणामों में ऐसे विकल्प भी उत्पन्न नहीं होते हैं। समझ गए आप? भाषा बोलने की बात तो बहुत दूर है, भाषा तो आत्मा बोल ही नहीं सकता है। आत्मा तो जानने देखने वाला पदार्थ है, लेकिन अंदर में इस प्रकार के विकल्प भी हैं। कर्कश बोलने के जो वचन जो भाव होते हैं वो भाव भी मुनराजों को नहीं होते हैं। समझ में आया भैया? ये बात मैं समझे, ऐसे वचन नहीं बोलना जिससे लोग जो है क्रोधित हो जाएं। समझ नहीं आप? कानों को ऐसे कर्कश लगे, ऐसे वचनों का निषेध किया जा रहा है। समझ नहीं आप? ऐसे हमारे अंदर परिणाम भी नहीं होना चाहिए। सभी के लिए है, मुख्यता से मुनराजों के लिए है। उसमें गौण रूप से हमें भी कैसे समय इन बातों को समझना चाहिए। ये बात होगी। अब देखिए, दूसरे के विद्यमान अविद्यमान दूषण पूर्वक के वचन अर्थात पर के सच्चे तथा झूठे दोष कहने वाले वचन वह पर निंदा है। पर की निंदा समझ क्या है? दूसरों के विद्यमान और अविद्यमान दूषण पूर्वक के वचन हैं वह पर निंदा है। पर के सच्चे तथा झूठे दोष कहने वाला वचन है, पर के अंदर गुण है उसे तो वह बोलेगा नहीं है, और उसके अंदर जो दोस्त थोड़े बहुत दिख गए हैं उनको कहे हम दुनिया भर के लोगों को सुनाया करता है। समझ? लेकिन मुनराज इस प्रकार का कैसा में बोलने का ये अज्ञानी लोगों की है। अज्ञानी लोग जो है पर की जो है निंदा करते हैं और उसके गुणों की प्रशंसा करते नहीं है। तो ये कह रहे हैं दूसरों के विद्यमान अविद्यमान दूषण पूर्वक के वचन अर्थात पर के सच्चे तथा झूठे दोष कहने वाले वचन वह पर निंदा है। दूसरों में होने वाले तथा नहीं होने वाले अवगुणों को कहने वाले वचन वह पर निंदा है। और मुनि को ऐसे वचन बोलने का भाव ही नहीं होता है। फिर कहते हैं अपने विद्यमान, पहले दूसरे कही अपने कही, अपने विद्यमान और विद्यमान गुणों की स्तुति वह आत्म प्रशंसा है। ऐसे भी नहीं बोलते वो हैं अपने गुणों के, देखो मैंने कितना बड़ा काम कर लिया है,
समझ गए नहीं आप? और अपने दोषों को छुपा ले, ऐसा भी नहीं है, ऐसे आत्म प्रशंसा के गुण भी उनको नहीं होते, भाव ही नहीं होता है। अपने विद्वान अथवा अविद्वान गुणों की स्तुति है वह आत्म प्रशंसा है, और ऐसी वाणी मूलराज नहीं बोलते हैं। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है, ऐसी वाणी मूलराज नहीं बोलते परंतु श्रावक तो बोलते हैं ना। क्या भाई, मूलराज नहीं बोलते हैं तो श्रावक तो बोलते हैं ना। तो कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं श्रावक भी ऐसी वाणी नहीं बोलते। क्या कहा भैया, समझ लेना चाहिए भैया। सच्चे श्रावक की बात है, आत्मज्ञानी श्रावक की बात है, समझ गए ना आप? श्रावक कहते ही उसे है, श्रा यानी श्रद्धा हो, जिससे हरियंत परमात्मा के समझ गए आप, जिसको वाणी के ऊपर श्रद्धा हो, बा यानी विवेक हो, का यानी क्रिया है, जिसने अपने जीवन में अरिहंत भगवान की वाणी को अपन के जीवन में उतारा हो, है नहीं, उसी को श्रावक कहते हैं। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं श्रावक भी ऐसी वाणी नहीं बोलती हैं। कौन सी वाणी? जो ऊपर आपको बताई गई थी, वैसून, परनिंदा, आत्म प्रशंसा, कर्कश, ऐसे वचनों का श्रावक भी नहीं बोलते हैं। समझ, उसी का नाम श्रावक है। अपने आप को समझ लेना चाहिए, हम दुनिया भर में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। श्रावक भी बहुत धीर वीर गंभीर हो जाता है। आत्मा को जानने वाला वह श्रावक भी, उसका ज्ञान भी बहुत गंभीर हो जाता है पर्याय में। समझ में आए भैया? इसलिए श्रावक भी इस प्रकार के पैसून, कर्कश, परनिंदा और आत्म प्रशंसा के वचनों को वह भी नहीं बोलता है। समझ गया भैया? समझ गए आप? यह सब अप्रशस्त वचनों के परित्याग पूर्वक स्व तथा पर को शुभ तथा शुद्ध परिणति के कारणभूत वचन वह भाषा समिति है। समझ गए आप? यह सब अप्रशस्त वचनों के, अप्रशस्त यानी पाप बंध के कारण है। वचनों के परित्याग पूर्वक, उनका त्याग करके, स्व तथा पर को शुभ तथा शुद्ध परिणति के कारणभूत वचन वह भाषा समिति है। हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। समझे आप? मुनराज तो जो है हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, श्रावक भी उनका एक देश पालन करते हैं। समझ में आए भैया? इस प्रकार से ये बात यहाँ पर भाषा समिति के अंतर्गत आ रही है। ये अब देखिए पूज्य गुरुदेव श्री की बात कहती है, यहाँ भाषा देखो दोनों, अर्थात व्यवहार की, शुभ परिणति की और निश्चय की अर्थात शुद्ध परिणति की बात की है। मुनि को ऐसी भाषा समिति होती है जो स्वयं को भी शुभ और शुद्ध परिणति में कारणभूत होती है। समझ नहीं आप? ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। समझ नहीं आप? देखो क्या है, आप जैसे किसी की चुगली करते हो तो उसमें क्या है, आपकी आत्मा में भी वो तकलीफ होती है। ध्यान रखिए, वो अशुभ वचन है, पता नहीं वो क्या है, मैंने तो दूसरों से कह दिया है, फिर क्या होगा, वे मेरी बात खोल ना दें तो आपका चिंतन भी किस दिशा में जाएगा। समझ गए नहीं आप? समझ, किसी व्यक्ति की चुगली करना, कर्कश वचन बोलना, फिर वो जाके उससे कहेगा तो जिस समय ये अशुभ विकल्प हुआ है उस समय आत्मा की पर्याय में वह संक्लेश परिणामों की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए श्रावक भी इन चीजों से दूर हटता है। समझ गए नहीं आप भैया? मुनराजों को तो ये विकल्प होते ही नहीं है। समझ नहीं आप? यह कहते हैं कैसे, बस हित मित प्रिय वचन बोलना। क्या भैया? उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि देखो, एक तो विवाद नहीं होगा, दूसरी बात ये है कि आप दूसरे के सामने अच्छी बातें करेंगे तो आपकी आत्मा की पर्याय में भी विकास होगा। क्या होगा भैया? अजय भाई, अजय भाई समझ में आई भैया? म्यूट कर लेते हो इसीलिए थोड़ी आवाज़ नहीं आती होगी। समझ में आया भैया? हाँ अब आ गई है। समझ गए नहीं आप? कहते हैं ना भैया,
तुम दूसरों को लाभ देते जाओगे तो आप अपने आप बड़े आदमी बन जाओगे। क्या कहा? ऐसी कहावत चलती है ना लोक में, दूसरों को लाभ देते जाओगे तो आप अपने आप भी बड़े व्यक्ति बन जाओगे। इसी प्रकार से हमें उन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए जो हमारी आत्मा के लिए हितकारी हो। हमें चुगली भरे वचन किसी से नहीं करना चाहिए। समझ में आया भैया? हम श्रावक हैं, हमें भी इन बातों का बराबर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कर्कश वचन भी ना बोलें जिसके कारण से उसके परिणाम भी गंदे हो जाएं। और आपके तो होंगे ही साथ में, आप भी मत समझना क्या उसके हों या ना हो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन है जो बोलने वाला है उसके जरूर परिणाम खराब हो जाएंगे। सही बात है। समझ में आई? पप्पू भैया है लाइन पर? हाँ पापा। तो क्या कहते हैं, शुभ परिणति की और निश्चय की अर्थात शुद्ध परिणति की बात की है। मुनि को ऐसी भाषा समिति होती है जो स्वयं को भी शुभ, स्वयं को भी हो गया ना, स्वयं को भी शुभ और शुद्ध परिणति में कारणभूत होती है। क्या आप बढ़िया बात करिए, अच्छी बात करिए तो आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा भैया, और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। और आप ऐसी मान लीजिए गंदे शब्दों का उपयोग करोगे या चुगली भरे वचन बोलोगे तो आपका ज्ञान फिर उसी दिशा में काम करेगा। तत्काल में तो आपको हानि होगी ही होगी, पर्याय में। समझ में आया भैया? लेकिन इन फ्यूचर में भी आप उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे। क्या भैया? इसीलिए बहन श्री कहती हैं कम परिचय हो कम बोलना। क्या करना भैया? अल्पभाषी हो, अल्प परिचय वाला हो, अल्पहारी हो, है भैया? कौन है बेटे? समझ में आएगा भैया? क्योंकि उससे क्या होगा, आप जब अब ये है आप जनवाणी सबको सुनाओ, सबके हित की बातें करो तो आपको भी लाभ होगा कि नहीं होगा? बोलिए आप। होगा। आपके परिणामों को भी लाभ होगा कि नहीं होगा? होगा। बढ़िया बढ़िया बातें आप करोगे, अरिहंत परमात्मा की बताई हुई बातें या तो ऐसा कहते हैं समय साल की टीका लिखते हुए आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं इससे मेरी पर्याय में परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। काहेगी समय साल की मैं टीका लिख रहा हूँ है भैया, इससे हमें क्या होगा, हमारी आत्मा में परम विशुद्धता की प्राप्ति होगी और दूसरे लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है। उठा लिया बेटे, देखिएगा क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। व्यवहार की, शुभ परिणति की और निश्चय की अर्थात शुद्ध परिणति की बात की है। यहाँ मुनिराज ने टीका में पदम प्रमालाय में, मुनि को ऐसी भाषा समिति होती है जो स्वयं को भी शुभ है नहीं कसाई की मंत्र शुभ और शुद्ध परिणति में कारणभूत होती है। किसके लिए होती है? ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं भैया जो स्वयं के भी लिए कल्याणकारी होती है और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होती है। उन्हीं भाषा का मुनिराज उपयोग करते हैं जो स्वयं के लिए कष्टदायक हो और दूसरे के लिए भी कष्टदायक हो। ऐसे वचनों को मुनिराज कभी नहीं बोलते हैं और मुनिराज को कहकर श्रावकों को भी उन्हीं भाषा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आप भी हम भी सब आत्मा हैं भैया। देखिए आप कहते हैं स्वयं को भी शुभ और शुद्ध परिणति में कारणभूत होती है तथा दूसरों को भी शुभ तथा शुद्ध परिणति में कारणभूत होती है। दोनों को होगी है नहीं भैया। भले ही शुभ और शुद्ध परिणति का कर्ता तो वह जीव स्वयं है, समझ नहीं आया, पर निमित्त तो हो जाता है ना, समझ गए नहीं आप। कहते हैं भले ही शुभ और शुद्ध परिणति का कर्ता तो वह स्वयं जीव है, अपने हर जीव अपनी पर्याय का कर्ता धरता है, एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धरता नहीं है। ये अनादि अनंत सिद्धांत है, पर निमित्त निमित्तिक की दृष्टि से अगर देखते हैं तो उसकी बातों को भी, ये भी एक सिद्धांत है ना अपना, निमित्त निमित्तिक कर्ता कर्म नहीं है। भले ही शुभ और शुद्ध परिणति करता वह स्वयं
जीव है, तथापि उसे शुद्ध परिणति होती है तथा शुभ भाव होते हैं। ऐसी भाषा वचन मुनि को होते हैं। बहुत सूक्ष्म बात की है। क्या कहा भैया? भाषा समिति का निश्चय स्वरूप तो यह है कि परम सत्य स्वरूप भगवान आत्मा में एकत्व होना। क्या भैया? भाषा समिति का निश्चय स्वरूप क्या है? अपने स्वरूप में गुप्त हो जाना। क्या कहा भैया? समझ नहीं आप? परम सत्य स्वरूप भगवान आत्मा है, परम सत्य स्वरूप है जिसका कभी ना कभी वह आत्मा उत्पन्न होता है ना उसका कभी नाश होता है। ऐसा परम सत्य स्वरूप भगवान आत्मा में एकत्व होना, यानी अपनी पर्याय का अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में है भैया लीन हो जाना। यही वास्तव में परम निश्चय समिति का स्वरूप समझना। क्या भैया? न समझ लेंगे आप? पर्याय जहाँ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में एकत्वपना स्थापित कर देती है तो वहाँ बोलने वाले वचन कहाँ रहे? समझ में आए? वो इच्छा भी नहीं होगी। भाषा तो है, भाषा के कारण से निकलती है। अजय भाई, अजय भाई, वो एक फोन लगा लेना उनको। आत्मार्थी दिल्ली, आत्मार्थी दिल्ली। देखो भाई, आप लोगों से ये निवेदन है हमारा, अपनी क्लास 4:40 पे चालू हो जाती है, यानी आप लोग बिल्कुल बराबर उस समय उठा लिया करो, है ना भैया? अजय भाई लगा लेंगे, हैं आपके पास? हाँ, लगा लीजिए आप, है नहीं? देखिएगा, यह भाषा समिति का निश्चय स्वरूप तो ये है। देखो, परम सत्य स्वरूप भगवान आत्मा में एकत्व होना क्या है? निश्चय समिति, निश्चय भाषा समिति क्या कहलाती है? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है ना, तीनों काल पर द्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित विद्यमान है। तो पर्याय जब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में एकत्वपना स्थापित करती है, एकत्वपना यानी अपने को आत्मा रूप से स्वीकार करती है, उसमें लीन होती है, उसे कहते एकत्व, है नहीं? देखिए, भाषा समिति है निश्चय स्वरूप तो यह है परम सत्य स्वरूप भगवान आत्मा में एकत्व होना। निश्चय भाषा समिति तो उसे कहती है अपनी आत्मा में ज्ञानानंद अनंत गुणों की संख्या है। कितनी है अपनी आत्मा में गुण भैया? अनंत गुण है, अनंत अनंत गुण है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, गुण कहो या शक्ति कहो एक ही बात है, समझे नहीं आप? जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विबुद्ध शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, ऐसी अनंत गुणों की खान है हमारा भगवान आत्मा। हमने कभी परिचय नहीं किया ना, जिनवाणी माता की बातें कभी सुनी नहीं है ना भैया, इसीलिए हमको खबर नहीं पड़ती है भैया। यहाँ आके सुनोगे समझोगे तो समझ में कुछ आती है। अनादिकाल से हम शरीर जो मिलता है उसी में अपनापना एकत्वपना स्थापित किए हुए हैं। ये हमारी अज्ञान दशा है। तो कहते हैं कि अपनी आत्मा में ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों की संख्या है। अजय भाई फोन लग गया क्या? आप सभी लोग थोड़ा ध्यान रखें भैया, 4:40 पर अपनी क्लास चालू हो जाती है। आप लोगों का भी उतना ही कर्तव्य है, आप अपने घड़ी में अलार्म भर लीजिए 4:30 बजे का, जितने बजे आपको सुविधा हो, लेकिन 4:40 पे आप हमारा फ़ोन अवश्य उठा लिया करें, वरना फिर बड़ा दिक्कत हो जाती है। समझ आए? कहते हैं आत्मा में ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों की संख्या हैं। उन सभी अनंत गुणों की वर्तमान पर्याय, उन सभी अनंत गुणों की वर्तमान पर्याय अपने परम ज्ञान आदि अनंत गुणों के साथ एकत्व हो। देखिए, द्रव और पर्याय का खेल है। द्रव और पर्याय का खेल जिसकी समझ में आ गया, समझे नहीं आप, तो उसे रास्ता दिखाई दे जाता है कि हमारा क्या कर्तव्य है। समझे नहीं आप? पर्याय को ये सच्चा ज्ञान हो जाता है
है, यही तो हमें आना चाहिए ना। अनादि काल से हमारी वर्तमान पर्याय अज्ञान दशा में शरीर आदि पर पदार्थों में एकत्वपना स्थापित किए हुए है। क्या भैया? इसीलिए हमारी पर्याय में भी दुख है और उसके कारण से है 4 गति 84 लाख योनियों में हमारी आत्मा है भ्रमण कर रही है। समझ में आए भैया? उस भ्रमण को रोकने के लिए हमें सच्चे ज्ञान की आवश्यकता होती है। समझ में आया भैया? हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना हो, हमें अपनी आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के परभ्रमण से छुड़ाकर मोक्ष दशा प्रकट करनी हो, उन्हें माँ जनवाणी माता अरिहंत परमात्मा की वाणी उसका लाभ लेना चाहिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय क्या भैया? अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या कही गई है, क्योंकि वह अध्यात्म विद्या हमारे आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के पर भ्रमण से छुड़ाकर है भैया मोक्ष में पहुंचा देती है। ये वो ही यहाँ चर्चा अपनी चल रही है भैया, है नहीं? द्रव और पर्याय है। द्रव होता है तीनों काल, जिसका ना कभी उत्पन्न होता है, न कभी नाश होता है भैया, ना किसी ने उसे बनाया है, उसे ही द्रव कहते हैं। और वह द्रव होता है अपनी ज्ञानादि अनंत शक्तियों के भंडार वाला होता है। और उसका जो पर्याय परिणमन है वह एक समय मात्र की होती है भैया। पर्याय के बिना द्रव नहीं होता है, द्रव बिना पर्याय के नहीं होता है। जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो, सब पदार्थ जो है, सब वस्तुएं द्रव और द्रव गुण पर्याय स्वरूप ही होती हैं। आप हम भी कोई द्रव हैं कि नहीं, वस्तु हैं कि नहीं है भैया? बोलो भैया, ऐसा ज्ञान हमें उपजता है कि नहीं उपजता है? उपजता है भैया। सुनते हो तो समझ में आती है भैया, और जिन्हें ज्ञान नहीं है भैया, उन्हें क्या मालूम आत्मा क्या वस्तु है, शरीर क्या है भैया? जब तक आपको सच्चा ज्ञान नहीं होगा तब तक आप वहाँ से हटोगे कैसे? आपको कैसे मालूम पड़े ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा मित्र है? जब आपको सच्चा ज्ञान होगा तभी तो आप उसकी संगति छोड़ोगे ना। यही तो हमें आचार्य भगवंत हमको समझाती है ना, तेरा आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है और पर्याय जो है प्रति समय उसका गुणों का जो परिणमन है। अभी पप्पू भैया का फोन आया भैया, अजय भाई अभी प्रमोद का फोन आया है भिंड से, इसको भी देख लीजिए आप, आपके पास स्पेस हो तो। है बंद कर दूं इसका? अभी तो भैया पूरी तरह से लॉकडाउन है, हर तरह से आपको छुट्टी है भैया। घर के भी काम को ज़्यादा विशेष नहीं है और बाहर के भी पूरी निर्भरती है। समय तो भैया अपने लिए रखना पड़ेगा से है। देख लीजिए आप, उनको भी लगा लीजिए। यहाँ कहते हैं उन सभी अनंत गुणों की वर्तमान पर्याय, क्या कहते हैं? अपनी आत्मा में ज्ञान आदि अनंत गुणों की संख्या है। उन सभी अनंत गुणों की वर्तमान पर्याय अपने परम ज्ञानादि अनंत गुणों के साथ एकत्व हो, मिलन हो, प्राप्त हो। देखिए आप, ये अंदर में मिलन की बात है। पर्याय का मिलन अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से जहाँ हो जाता है भैया, वहाँ पर्याय में ये समझना चाहिए अतीन्द्रिय आनंद की फव्वारे छूटने लग जाती है। क्या भैया? प्रत्येक वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है। क्या भैया? अनादि काल से हमारी पर्याय अपने आत्मा के साथ एकत्व नहीं कर रही है, इसीलिए पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है। और उस दुख की पर्याय को मेंटने का उपाय हमें करना चाहिए। समझ में आया? ये कोई उपाय नहीं है कि बाहर में बहुत सहयोग इकट्ठा कर ले भैया,
समझ में आया भैया? हैं, बाद में खूब पैसा इकट्ठा कर ले तो हमारी पर्याय का दुख दूर हो जाएगा भैया। हैं, कितने दुकान मकान रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, पंच इंद्री के विषय कितने भी भोग लो, तो उससे पर्याय की दुख की पर्याय विलय प्राप्त नहीं कर सकती है। जब वह पर्याय में सच्चा ज्ञान होता है तब वह पर्याय समस्त प्रभावों का लक्ष्य छोड़ते हुए अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि ज्ञान आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसके तरफ वह उसमें एकत्वपना स्थापित हो जाता है। क्या भैया? ऐसी कोई धार्मिक चर्चाएं भैया जो हमें अपने जीवन में करना चाहिए। भैया देखो, करना तो पड़ेगा, आपको इसी संसार में रहना पड़ेगा। संसार का मतलब इस विश्व में रहना पड़ेगा, इस लोक में रहना पड़ेगा, हैं, आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। आप और हम कभी शरीर हो सकते नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति की व्यवस्था है। चेतने सर हो, चेतने सर ही रहोगे। है भैया, ईमानदारी की बात है भैया, या बेईमानी की बात नहीं हो रही है। समझ में आया भैया? हैं, जब आत्मा बन के ही रहना है तो क्यों ना अपनी आत्मा का ज्ञान कर लिया जावे। ये तो एक समझदारी वाली बात हो गई ना भैया। आत्मा हूँ और आत्मा ही रहूंगा, है, समय कभी बदलने वाला भी नहीं हूँ, तो क्यों ना थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लो। मनुष्य पर्याय मिली है हमें आपको, त्रियंश गति में होते तो वहाँ तो कोई समझाए तो तुम समझ नहीं सकते थे। क्या कुत्ता और बिल्लियों की हालत हो रही संगी पंच इंद्री जीवों की, वहाँ एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री आदि पर्यायों को तो भैया हैं, कितने छोटे छोटे जीव हैं हमारे आपके जैसे हैं, उसमें हमारा आत्मा आपका आत्मा गया है, ऐसे ही पड़ा रहा भैया। हैं, मल में पड़ा है तो मल में ही पड़ा हुआ है। अब कुछ अपना पुण्य का उदय पका है भैया। हैं, मनुष्य पर्याय मिल गई है, जिनेन्द्रिय परमात्मा मिल गए हैं, समझ में आया भैया? समझाने वाले भी मिल गए हैं। इतना कठिन नहीं है अपनी आत्मा में अपनापन स्थापित करना, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। क्या कहा भैया? हाँ, बहुत सरल है जैन दर्शन। अगर सरल ना होता तो इतने अनंत सिद्ध परमात्मा कैसे बन गए? क्या भैया? अगर धर्म कठिन होता तो इतने नहीं, एक दो नहीं, अनंत सिद्ध परमात्मा जीव, अनंत जीव जो है सिद्ध अनंत सिद्ध परमात्मा बने, आज भी अपने अनंत आनंद को भोग कर रहे हैं। क्या भैया? समझ में आया भैया? ऐसे कोई बढ़िया चर्चा है भैया, हमारे आपके सबके पुण्य के वजह से ये बातें सुनने को मिलती हैं भैया। हैं, तो नहीं तो लोग तो सोने में ही अपनी कितना समय निकल जाता, 24 घंटा में आप बताइए, आप सोने में, खाने में, पीने में भैया, कमाने में, हैं, कितना कीमती समय मनुष्य पर्याय का हम काहे में निकाल रहे हैं भैया। हैं, सोने में पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, दुकान का ही धंधा करते रहते हैं भैया, कभी आत्मा की सुध हमें को आती ही नहीं है। हम आपको ये बात हमको सुनने को मिल रही है, तो दौल समझ सुचित सयानी काल व्यथा मत खोवे, यह निर्भव फिर मिलन कठिन है। जो ज्ञान में सम्यकता प्रधान नहीं होना, सच्चा ज्ञान नहीं होना भैया, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान भैया। है, सोचना चाहिए भैया। मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप अपने समय का ध्यान रखिए। जितना मैं अपने समय पर ध्यान पे चालू करता हूँ, उतनी आपको भी जिम्मेदारी होना चाहिए। है भैया? आपको मालूम है कि सुबह हमारा 4:40 ये स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं हम, हैं, उसके बाद दूसरी क्लास 10 बजे चालू करता हूँ। एक आध दो पाँच मिनट का आगे पीछे हो जाए तो समझ में आता है भैया। सावधानी रखिए भैया। हैं, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, क्योंकि फिर बीच में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, जो चर्चा चलती है ना, वो फिर उसकी लिंक टूट जाती है। समझ में आया भैया? यहाँ यह बताया जा रहा है,
अपनी आत्मा में ज्ञान आदि अनंत गुणों की संख्या है। एक बार अपने आप को बताया था, अपनी आत्मा में गुण कितने हैं? इस लोक में जीव कितने हैं भैया? अनंत है ना? है अनंत अनंत जीव है भैया। और उससे भी अनंत गुने पुद्गल द्रव्य हैं। कितने हैं? देखो कोई चींटी भी है ना, उसका जो शरीर है ना भैया वो पुद्गल है। एक जीव है चींटी, चींटी उसमें एक जीव है, आत्मा है, और उसके साथ जो शरीर लगा है ना वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझे? अब एक एक जीव के साथ में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु लगे हुए हैं। तो जीव अनंत और उससे अनंत गुने अनंत अनंत है ना भैया। और उससे भी अनंत गुने 3 काल के समय है। क्या भैया? ये सब जो है माप जो दिया गया है सब ग्रंथ के अंदर विद्यमान है। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं की जा रही हैं। और आप भी विचार करोगे तो आपको भी ज्ञान में जचेगा, है भैया। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं इस लोक में जीव अनंत है और उनसे अनंत गुने पुद्गल द्रव्य हैं, और उससे भी अनंत गुने 3 काल के समय हैं, और उससे भी अनंत गुने आकाश के प्रदेश हैं। क्या भैया? और उससे भी अनंत गुणे एक जीव द्रव्य में इतने अनंत गुण हैं। क्या भैया? और आप कौन हो भैया? जीव द्रव्य है। अरे कौन हो? आत्मा ही है। अरे कोई तो होगे कि नहीं होगे? चलो पुद्गल हो, कुछ तो बोलो भाई। अपना अस्तित्व कहीं से भी तो स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? किस रूप में स्वीकार करोगे? जीव रूप से जानने देखने वाला स्वीकार करोगे या शरीर रूप से स्वीकार करोगे? अरे कोई तो हो कि नहीं हो? क्या भैया? हैं जीव द्रव्य हो भैया, जानने देखने वाले हो भैया। ऐसे अनंत गुण एक जीव द्रव्य के अंदर हैं, और उसका स्वामी वह जीव है, वह आत्मा है भैया। बोलो। और फिर भी हम खाली खाली जैसा अनुभव करते हैं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। अरे संयोगों से मत देख अपने आप को, हैं? जो तू है वैसा देखने की दृष्टि कर, हैं? अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। समझ में आया भैया? पप्पू भैया कहाँ चले जाते हो भैया? फोन लगाते हैं, उठाते नहीं हो, कोई बात नहीं भैया, आप बहुत जागृत लोग। अभी मालूम है सुबह की क्लास में जो रहते हैं वे सब जीव जागृत रूप वाले हैं, सब अपने कल्याण की भावना भाते हैं भैया। बस यही भावना भाने योग्य है, दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है, कुछ भी विचारने योग्य नहीं है। समझ आए भैया? उसी का नाम आत्मार्थी कहते हैं भैया। तो यहाँ बताए जीव द्रव्य जो आत्म वस्तु है मैं हूं, और वह अनंत गुणों का स्वामी है। ऐसा जो जीव जानता है वह उसकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में स्थापित हो जाती है भैया। देखो आपको हर चीज अच्छी लगती है ना, है? जो खाने वाली चीज आपको लगती है तो उसमें कैसे आपको आनंद आने लगता है? समझ आया कि नहीं? उसमें एकत्वपना स्थापित कर दिया ना, जबकि वह तो परद्रव है। समझ आया? ये तो अपनी चीज है ना। तो पर्याय फिर ऐसा जब सच्चा ज्ञान होता है तब वह पर्याय परद्रव पर भावों का लक्ष्य छोड़ते हुए इतना मैं महान हूं, समझ गया? तो वह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में स्थापित हो जाती है। क्या भैया? ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान तो हो जाता है। जहाँ सच्चा ज्ञान होता है वहाँ पर्याय स्वयं भी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के अंदर उसमें स्थापित कर देती है। ये अंदर के मिलन की बात की जा रही है। क्या भैया? पर्याय का मिलन अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से होता है, ये यहाँ कहते हैं। देखो उन सभी अनंत गुणों की वर्तमान पर्याय अपने परम ज्ञान आदि अनंत गुणों के साथ एकत्व हो यानी
मिलन हो। ये मिलन कैसे होगा? बहिर्मुखता से होगा कि अंतरोन्मुखता से होगा भैया? बताओ। जिस समय पर्याय का मिलन द्रव्य के साथ में होगा, हैं, एक अपन कल्पना तो ऊपर से तो कर सकते हो, है भैया? पर्याय अपने द्रव्य के साथ मिलान करेगी तब उस ज्ञान की पर्याय की दशा है, श्रुत ज्ञान की दशा बहिर्मुख होगी कि अंतरोन्मुखी होगी, है भैया? समझ में? तो इसका मतलब ये हो गया ना, अंतरोन्मुखता धर्म है। अरे आपके हमारे अरिहंत परमात्मा वेदी पे विराजमान है, हैं? किसको देखते हैं? कितने श्रावक आए हैं? क्यों भैया, ऐसा है क्या? बेटा अपने आप को ही नहीं मानते हैं? लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत ध्यान हट जाता होगा भैया, हैं? समझ में आया? अंतरोन्मुक्ता धर्म है भैया। बहिर्मुक्ता हुआ तो अधर्म है, वह पाप है। ये हमें ऐसा लगना चाहिए। हमारी पर्याय का मुख हमारे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ होता है, तब ज्ञानी उसे स्वानुभव कहती है। समझ में आया? उसका नाम सम्यक दर्शन है। और जब तक हमारी पर्याय में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक हमारे सामने 4 गति 84 लाख योनियों के दुख और परिभ्रमण चालू है। अब आप जितनी जल्दी यह व्यवस्था कर सकते हो तो कर लेना। क्या भैया? जैसे नेमिनाथ की दिव्य ध्वनि में आया था, है भैया, 12 साल बाद जो है ये द्वारका जलेगी, है भैया? अब जिनको अपने भैया तुम्हारा हदना करना हो कर लो, है, जिन्हें इनकी बातों को विश्वास हो तो भैया मान के वह स्थान छोड़ दो और दूसरी जगह जाके अपनी आत्म की आराधना करो। हमारे सामने भी कोरोना वायरस आ गया है, हमें भी यह याद दिलाता है तेरी मनुष्य पर्याय का समय अब अल्प रह गया है। समझ में आया? है भैया? जितनी जल्दी अपनी आत्मा को समझ लोगे, अपनी आत्मा से मिलान कर लोगे भैया, वो आपके लिए अनंत काल के लिए आनंद वाला कार्य हो जाएगा, है भैया? कहते हैं परम ज्ञान आदि अनंत गुणों के साथ एकत्र हो, मिलन हो, प्राप्त हो, है? आत्मा का सत स्वरूप है। आत्मा न कभी उपजता है न कभी मरता है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना भैया। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जीता जागता चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, है भैया? ऐसे अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने आप को आत्मा स्वीकार करना, उसका समागम करना, आत्मा का सत्स्वरूप है। और उस सत्स्वरूप आत्म वस्तु में 3 काल के समयों के भी अनंत गुने अधिक ज्ञान। देखो, अब वही गुरुदेव श्री भी इसी भाषा को अपनी भाषा में कहते हैं कि आत्म वस्तु में 3 काल के समयों से भी अनंत गुने अधिक ज्ञान है। क्या कहा भैया? दर्शन है, आनंद आदि अनंत गुण है। समझ गए आप? ऐसे अनंत गुणों में एकाग्र होना। क्या भैया? एकाग्र होना यानी उसमें लीन हो जाना, बहिर्मुखता छोड़ो, है भैया? अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से मिलने की किसको इच्छा नहीं होगी भैया? इतना महान व्यक्ति आपके अंदर बैठा हुआ है भैया? कोई प्रधानमंत्री आए आपके गांव में, शहर में, तो आपको मिलने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? होती। उसके साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? अरे बोलो, हैं? हाँ, क्या कह रहे? हाँ, अपने कोई काम के लिए प्रधानमंत्री अपनी खाए के लिए इच्छा होता है। अपने तो बढ़िया बढ़िया चीजें घर में इकट्ठी करने के लिए जो हमारे काम की हैं। क्यों नहीं? मैं पूछ रहा हूँ,
अपन को ये तो इच्छा होती है घर में बढ़िया बढ़िया चीजें का सब इकट्ठी करना है। अभी प्रधानमंत्री की भी इच्छा होने लगी है, क्या भैया? करोड़ों रुपए बांटने लगे। क्या कह रहे हैं भैया, समझ में आ रही नहीं? अरे वो तो हमने एक उदाहरण दिया है। अरे सहयोग भैया, बढ़िया बढ़िया सहयोग करने की तो इच्छा होती है ना, होती है भैया है। तो अरे उससे भी अगर मान लीजिए देश का राजा है भैया, है पैसा नहीं होगा तुम्हारे पास में, है चलो उसने सब खत्म कर दिया, तो अब तो जाओगे प्रधानमंत्री के पास में कि नहीं जाओगे कि भैया दे दो हमारे खाने पीने की व्यवस्था कर दो प्रधानमंत्री जी, क्यों भैया? है ये तो एक दृष्टांत देते हैं। समस्त है ऐसे लोग बाहर में शक्तिशाली के साथ में अपना फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं, समझ में आया भैया? उससे मिलने की इच्छा करते हैं, समझ में आया? लेकिन ज्ञानी हमें समझाते हैं अरे भाई वो तो परद्रव्य है। क्या भैया? तेरा आत्मा तो इतना महान है, इतना महान है कि जिसको अत्यंत सिद्ध परमात्मा भी उसका सेवन करते हैं। क्या करते हैं? अनंत काल तक समझ में आया भैया? क्या कहा? तेरा आत्मा इतना महान है, इतना महान है कि उसकी जितनी भी चर्चा की जावे वह सब कम होगी। है ऐसे भगवान आत्मा का दर्शन करने की तेरी इच्छा क्यों नहीं होती है? समझ में आया भैया? ज्ञानियों को धोती जो भव्य जी होते हैं वे तो उस आत्मा से निरंतर मिलान करते हैं, 24 घंटा मिलते रहते हैं भैया। अजय भैया है, समझ में आया? ऐसी कोई वस्तु स्वरूप है, हमें अंदर में ऐसी प्यारी वस्तु लगना चाहिए। हम अंदर से तो बिल्कुल खाली खाली से रहते हैं। भैया क्या करें, हमारा मन ही नहीं लग रहा है, कोई धर्म की 2 बातें सुना दो भैया। क्या कहा? क्यों भैया? कब तक गैरमुखी बने रहोगे भैया? अंदर में भाव वासन करो ना भैया। है अब हमारा मन नहीं लग रहा, लड़कों से बात कर लो, लड़कियों से बात कर लो, ये कोरोना वायरस आ गया है, पता नहीं उनका हमारा तो मन बड़ा खराब हो गया है। होता है कि नहीं होता है? वो होता है, बोलो भैया। होता है वो इसीलिए होता है कि उसको अपनी महिमा नहीं है। क्यों होता है? क्योंकि अपना भगवान आत्मा इतना अच्छा नहीं लगा है ना, है भैया? जिनको भगवान आत्मा अच्छा लगता है उन्हें इन विकल्पों में कोई दम दिखती नहीं है। दुनिया जाए भाड़ में और ज्ञानानंद खावाड़ में। समझ में आया भैया? जिसे अपना भगवान आत्मा अच्छा लगता है उन्हें दुनिया के विकल्पों से कोई लेना देना रहता नहीं है, इतना रस उनके ऊपर चढ़ता ही नहीं है। समझ में आया? उन्हें ये मालूम है हर जीव जो है अपनी आयु कर्म से टिका रहता है भैया। उसका शरीर और आयु कर्म जहाँ पूर्ण हो जाती है वहाँ उसका संवेद विच्छेद हो जाता है, वो कोई कोरोना वायरस के कारण से नहीं। समझा? इतना अंदर में उसको ज्ञान और श्रद्धा पक्का होता है। समझे? मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला अनंत शक्तियों के भंडार वाला होता हूँ। समझ में आया भैया? ऐसा ज्ञानियों की पर्याय में ज्ञान और श्रद्धा निरंतर चला करता है। समझ नहीं आया भैया? यहाँ कहते हैं परम ज्ञानादि अनंत गुणों के साथ एकत्व हो। किसका एकत्व हो? पर्याय का है भैया। है किसी महिला का पति जो है भैया है गया कई सालों से दूर गया हो तो उसको मिलने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? कई सालों से वह उसका पति ना मिला हो है तो उस जो महिला की इच्छा होती है कि नहीं होती है, मैं अपने पति से मिलूं। है भैया? अनादिकाल से हमारी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से नहीं मिली है जिसका सेवन अत्यंत सिद्ध परमात्मा जैसे विशिष्ट लोग किया करते हैं। कभी इच्छा हुई है कि हम अपने आत्मा से मिल लें? समझ में आया भैया? हाँ, इतने गुणों का धारी भगवान आत्मा मेरा पर्याय को है भैया। है पर्याय को निरंतर का जब ऐसी भावना होना चाहिए कि मैं अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से मिलूं। है भैया? जब तक ऐसी भावना नहीं होती है अंदर की
तब तक पर्याय और द्रव्य का मिलन होता ही नहीं है। चाहे जितनी बातें कर लो धर्म की, अगर आपको अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा अच्छा लगा हो, है समझ में आया भैया, तब यह व्यवस्था बाहर, तब ये अंदर की मिलान की व्यवस्था जमती है। हमें तो भाई 5 इंद्रिय के विषयों का भैया, जब तक पुण्य का उदय है तब तक भैया समय पास कर रहे हैं। समझ में आया भैया, जहाँ है भैया शुभ अशुभ परिणति है काटने के लिए दौड़ती हो, बैर मुक्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो बस एक अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में ही रहना है। ऐसे पर्याय पर्याय में जब आवाज आने लग जाए तब समझना चाहिए उसकी पर्याय अब द्रव्य के साथ मिलन करके ही वहां से हटेगी। क्या भैया देखिएगा, कहते हैं अनंत गुणों के ज्ञान आदि अनंत गुणों के साथ एकत्र हो, मिलन हो, आत्मा का सत स्वरूप है। उस सत स्वरूप आत्म वस्तु में 3 काल के समयों से भी अनंत गुणे ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है। ऐसे अनंत अनंत गुणों में एकाग्र होना निश्चय सत्य भाषा समिति है। भाषा समिति की चर्चा चल रही है ना। दूसरे प्रकार से कहें निश्चय भाषा समिति की बात हो गई है। जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में एकत्वपना स्थापित करता है वह निश्चय भाषा समिति है। और जब शुभ विकल्प जब पूर्ण रूप से वह पर्याय लीन नहीं हुई है, अभी उसमें किंचित शुभ राग की परिणाम भी चल रहे हैं। समझ में आया, जब मुनराज अपने आत्मा में है, जब मिलन है आत्मा एकाग्रता से थोड़ा सा संतुलन कसा के जब तीव्र उदय होता है, समझ, तब उनकी पर्याय में है भाषा, उपदेश देने की भाषा, शास्त्र लिखने की रचना, समझ गए नहीं आप, 28 मूल गुण पालने की है वो भैर मुख जो शुभ विकल्प है वो होती है। और वो भी जो है हित मित प्रिय वचनों का उपयोग वहां पर होता है। ऐसे पैसून चुगली और कर्कश वचनों का वह कभी भी उपयोग करते नहीं है। उनके विकल्प भी ऐसा उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार से एक देश जो है पालन श्रावकों को भी करना चाहिए। अब कहते हैं दूसरे प्रकार से कहे तो है कि अनंत गुण सत्स्वरूप है, उनके सतपने में उनकी पर्याय की एकता होना। दूसरे प्रकार से समझाते हैं कि अनंत गुण सत्स्वरूप है। बताओ ज्ञान का आपका कब नाश हो जाता है? कभी नहीं। आप जानने वाले कब नहीं रहते हो भैया? सदैव रहेंगे रहेंगे। जानने वाला गुण जो है ना है भैया, वह कब नाश हो जाता है? जब आप सो जाते हो तभी, तब तो ज्ञान नहीं जानता है ना।